किचन में कुकिंग प्रोसेस को इजी बनाने के लिए और आपका बहुत सारा टाइम सेव करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 अमेजिंग किचन टूल्स। इन किचन टूल्स को मैं पिछले कई सालों से यूज़ कर रही हूँ और आज मैं इनका आपको एकदम रियल और जेन्युइन रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेकिंग के लिए ये मेजरिंग कप एंड स्पून्स जितने ज़रूरी है उतने ही ज़रूरी है हमारी डे टू डे कुकिंग के लिए भी। ये स्टैंडर्डाइज मेजरिंग कप एंड स्पून्स हैं जो हर जगह एक से ही होते हैं, इसीलिए परफेक्ट मेजरमेंट के लिए हमें इस तरह के मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स का यूज़ करना चाहिए। मेजरिंग कप और स्पून्स की हेल्प से मैंने कुछ रेसिपीज़ जैसे हलवा बनाते समय उसका नाप, इडली या डोसा बनाते समय दाल और चावल का मेजरमेंट और स्पेशली स्वीट्स बनाते समय जैसे लड्डू चिक्की बनाते समय उनके इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट को इन मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स की हेल्प से स्टैंडर्डाइज कर लिया है ताकि हर बार मेरी रेसिपी एकदम परफेक्ट और सेम बने। बेकिंग हो या कुकिंग, खाना बनाते समय हमें अलग अलग तरह के छोटे या बड़े कुकिंग स्पून्स की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर हम नॉर्मल स्टील वाले कुकिंग स्पून्स की जगह इस तरह के स्पैचुलास का यूज़ करें तो इससे हमारे बर्तन पर स्क्रैच भी नहीं आएंगे और साथ ही खाना बनाते समय आवाज़ भी नहीं होती है। एक तो इन्हें यूज़ करने से आपके कुकवेयर्स में स्क्रैच नहीं आते और दूसरा अगर ये खाना बनाते समय आपके कुकवेयर में छूट भी जाए तो ये स्टील की चम्मचों की तरह गर्म नहीं होते। साथ ही जब खाना हम बाद में निकालते हैं या लेफ्ट ओवर फूड को हम अपने कुकवेयर से निकालते हैं तो ये जो स्पैचुलास है बहुत ही अच्छे से पूरे कुकवेयर से खाने को समेट लेते हैं। साथ ही जब हम बेकिंग करते हैं तब भी हमें केक बैटर को स्क्रैप करने के लिए या फिर उसको फोल्ड करने के लिए इस तरह के स्पैचुलास की ज़रूरत पड़ती ही है। ब्रेड बिस्किट चिप्स के पैकेट हो या फिर ग्रोसरी जैसे दाल चावल या आटा, हर बार पैकेट को खोलने के बाद अगर उसे पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो हमें एयरटाइट डब्बे में उसे निकाल के रखना चाहिए जिससे उसमें मॉइस्चर ना आए। अगर हम सिंपली रबर बैंड लगाकर उस पैकेट को ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें मॉइस्चर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जिससे उस पैकेट में रखा हुआ फूड आइटम खराब भी हो सकता है। पर इतने सारे कंटेनर्स लेने से अच्छा है कि इस तरह के प्लास्टिक सीलिंग क्लिप्स हम ले लें। प्लास्टिक सीलिंग क्लिप्स को यूज़ करने से जो हमारा पैकेट है वो एकदम एयरटाइट हो जाता है और उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाता। मैं इस प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट 7 या 8 साल से यूज़ कर रही हूँ और मेरे लिए ये प्रोडक्ट एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। ये सीलिंग क्लिप्स लगाकर हम छोटे छोटे पैकेट्स को एक बड़ी बास्केट में रख सकते हैं। इससे हमारे बहुत सारे कंटेनर्स भी सेव होते हैं और स्पेस भी सेव होती है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है और अपनी रेसिपीज़ में तेल का यूज़ कम करना चाहते हैं तो अपने डोसे, पराठे और टिक्की में चम्मच या फिर ब्रश से ऑयल लगाने की जगह इस ऑयल स्प्रेयर का यूज़ एक बार ज़रूर करके देखिए। इससे बहुत ही कम ऑयल में आप खाना बना सकते हैं। ये एक पंप एंड प्रेस ग्लास बॉटल है। इसे जब आप प्रेस करेंगे तो ऑयल का इवन मिस्ट स्प्रे होता है जिससे बहुत ही कम तेल में खाना आप बना सकते हैं। मैं इसे लास्ट 4-5 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और सच में इस ऑयल स्प्रेयर का यूज़ करने से हमारे चीले, पराठे और डोसे में बहुत ही कम ऑयल लगता है। छोटी से छोटी और हार्ड से हार्ड वेजीज को आप इस चॉपर की हेल्प से चॉप कर सकते हैं। इस चॉपर का साइज बहुत छोटा है इसलिए इसमें एक छोटी सी प्याज भी एकदम फाइनली चॉप हो जाती है। रही बात हरी पत्तेदार सब्जियों की तो वो भी आप आराम से इस चॉपर में चॉप कर सकते हैं, पर इसके लिए सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। मीन्स चॉपर एकदम भरा हुआ होना चाहिए। अनियन और टमेटोज हमें सबसे ज़्यादा लगते हैं ग्रेवीज बनाने के लिए, जिनको फाइनली चॉप करने में बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है और उसके लिए ये वेजिटेबल चॉपर मुझे बेस्ट लगता है। मैं सबसे ज़्यादा इसे यूज़ करती हूँ प्याज और टमाटर को एकदम फाइनली चॉप करने के लिए, जिससे मेरा बहुत सारा टाइम सेव होता है। इसीलिए मेरे किचन में ये मेरा फेवरेट टूल है। कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि इसकी डोरी टूट जाती है या फिर ब्लेड्स खराब हो जाते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस ब्रांड का ले रहे हैं और कितना और कैसे इस चॉपर को यूज़ कर रहे हैं। मैं इसे लास्ट 4 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ और मेरा ये सेकंड चॉपर है। पहला वाला था वो भी गिरने से उसके जार में क्रैक आ गया था, इसलिए मुझे उसे डिस्कार्ड करना पड़ा।
बट डोरी और ब्लेड्स एकदम अच्छे थे। इजी टू क्लीन, इजी टू यूज, इजी टू हैंडल। नेक्स्ट किचन टूल है चॉपिंग बोर्ड। जब भी हम फ्रूट्स वेजीज को कट करते हैं तो इस तरह से कट करते हैं कि नाइफ बार बार हमारे थंब पर टच होता है, जिससे कई बार हमारे थंब पर कट हो जाते हैं। तो चॉपिंग बोर्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपनी चॉपिंग को इजी और फास्ट करने का। कई सारी वेजीज चॉपर से चॉप हो जाती है, पर बहुत सी सब्जियां और फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें नाइफ से चॉप करना रहता है। तब चॉपिंग बोर्ड बहुत ही इजी और फास्ट चॉपिंग के लिए बहुत काम आता है। लीफी वेजिटेबल्स को मैं प्रेफर करती हूँ कि नाइफ से ही चॉप करूँ और चॉपिंग बोर्ड पर, जिससे वो एकदम इवनली और फाइनली चॉप होती हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिसके हमें बड़े बड़े पीसेस चाहिए होते हैं, जैसे आलू, गोभी, बैंगन, तो उन्हें भी मैं नाइफ की हेल्प से चॉपिंग बोर्ड पर ही चॉप करती हूँ। प्लास्टिक, स्टील या वुड, कौन सा चॉपिंग बोर्ड लेना चाहिए, इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे दूंगी। आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। हम सभी के किचन में नाइफ एक ऐसा टूल है जो सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा खराब भी। कितनी भी अच्छी क्वालिटी का नाइफ क्यों ना हो, ज्यादा यूज करने से उसकी शार्पनेस कम होती ही है, जिससे फ्रूट्स एंड वेजीज अच्छे से कट नहीं हो पाते और फिर धीरे धीरे हम इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। हर बार नाइफ को डिस्कार्ड करने की जगह एक नाइफ शार्पनर अपने किचन में जरूर रखिए। इससे कोई भी नाइफ हो या फिर सीजर, इनके ब्लेड्स को आप आसानी से घर पर ही शार्प कर सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसे भी सेव कर सकते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि जो इस तरह के नाइफ होते हैं, प्लेन नाइफ, आप सिर्फ इन्हें ही शार्प कर सकते हैं। जो सेरेटेड नाइफ होते हैं उनको आप इस नाइफ शार्पनर की हेल्प से शार्प नहीं कर सकते। नेक्स्ट आइटम है ये स्टील बास्केट। इस तरह की कई सारी बास्केट मार्केट में अवेलेबल है। इस बास्केट का भी मैं डेली यूज करती हूँ सब्जियों को धोने के लिए, और धोने के बाद सब्जियों को थोड़ी देर इन्हीं में रहने दें तो उनका पूरा पानी भी निकल जाता है। ये जो बास्केट्स है डायरेक्ट फ्लोर से टच नहीं होती है। बास्केट के नीचे एक रिंग दिया हुआ है जिससे पूरा जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है। स्पेशली जब लीफी वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं तो ये बास्केट्स बड़ी काम आती हैं। ये बास्केट सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजीज को वॉश करने के ही काम में नहीं आती, बल्कि इसे आप स्टीमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। पास्ता, मैक्रोनी या बिरयानी के राइस बॉईल करने के बाद उनका पानी निकालना इस बास्केट के थ्रू बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि इस बास्केट को हमें हाथ से नहीं पकड़ना पड़ता। किसी भी बर्तन के ऊपर इसे रख दीजिए, साइड के हैंडल से ये इजीली फिट भी हो जाती है और फिर इजीली इसके ऊपर पास्ता और मैक्रोनी आप डाल दे सकते हैं, जिससे पूरा पानी भी निकल जाता है और हमारे हाथ भी फ्री रहते हैं। साथ ही साथ इस बास्केट को आप एज ए फ्रूट बास्केट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगती है। केक या पकौड़े का बैटर हो, कड़ी के लिए बेसन फेंटना हो या फिर रायते के लिए दही, ये विस्क बड़ा ही काम आता है। ग्रिप अच्छी होती है, कम टाइम में आप इससे इजीली अपना बैटर बना सकते हैं, लम्प फ्री रहता है और बहुत ही हैंडी रहता है। साथ ही क्लीनिंग भी बहुत ही आसान है। छोटा सा टूल है पर बड़े काम का है। मैं इसे अपनी डे टू डे कुकिंग में बहुत बार यूज करती हूँ और हमेशा मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और लास्ट टूल है ये स्टीमर बास्केट। किसी भी भगोनी में आप पानी डालकर उसके ऊपर छन्नी रखकर उसे एज ए स्टीमर यूज कर सकते हैं। पर इस स्टीमर बास्केट की खास बात यह है कि इसका साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट है। कोई भी ऐसा कुकवेयर जिसमें परफेक्टली फिट ढक्कन हो, उसमें ये स्टीमर बास्केट को रखकर आप अपनी चीज़ों को बहुत ही आसानी से और कम टाइम में स्टीम कर सकते हैं। इसमें आप स्प्राउट्स, मोमोज या फिर वेजीज जो भी स्टीम करना चाहते हैं उसे रख दीजिए, उसका ढक्कन लगा दीजिए। लिड परफेक्टली फिट हो जाता है, जिससे स्टीम जल्दी बनती है और जो वेजीज है वो भी बहुत ही जल्दी स्टीम हो जाती है। इसमें चीज़ें ना तो बहुत ज़्यादा गल जाती हैं और ना ही कच्ची रहती हैं। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हाई रहती है और साथ ही इनमें क्रंच भी रहता है, एक बाइट रहता है, जिससे हमारा फूड और भी हेल्दी और यमी बनता है। तो
तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि इन सभी टूल्स में से आपको सबसे अच्छा टूल कौन सा लगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।